वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। ये लेक्चर नंबर 25 मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स का मॉड्यूल नंबर 3 है। इसमें आपको SFT PMT जो आप सॉल्व करते हो जनरल मेथड से, उससे थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें डिफरेंट है थोड़ा सा कि इसमें हमें क्या करना होता है। इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं, उस फंक्शंस के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन के हेल्प से हम लोग सॉल्व करते हैं और डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपके पास ये एक बीम थी और यहाँ पे दो लोड लग रही थी, मान लीजिए P1 P2। तो आप क्या कर रहे थे, पहले रिएक्शन फाइंड कर रहे थे। रिएक्शन फाइंड करने के बाद आप शियर फोर्स निकालते थे, बेंडिंग मोमेंट निकालते थे डिफरेंट पॉइंट पे और फिर सॉल्व करते थे। यहाँ पे क्या है, विदाउट आपको रिएक्शन निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर में, और बिना रिएक्शन निकाले हुए आपको BMT SFT ड्रॉ करनी है ना। तो इसमें हमें यूज क्या करना है, यूज हमें दो इक्वेशन है जो जनरली हम लोग पढ़ते आए हैं कि स्लोप का जो इक्वेशन होता है, जो शियर फोर्स का स्लोप होता है वो है आपका लोड इंटेंसिटी, और जो बेंडिंग मोमेंट का जो स्लोप होता है वो है आपका शियर फोर्स। एज पर दिस बुक ये माइनस लगा हुआ है। ऐसे हमने जब मैकेनिक्स में डेरिवेशन करी थी तो उस समय आपको प्लस यूज किया गया था, है ना, क्योंकि वहाँ पे जो डेरिवेशन थी वो इस तरह से लोडिंग कंडीशन ली गई थी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और शियर फोर्स का जो साइन कन्वेंशन था, जब हम लेफ़्ट से चलते थे तो ये साइन कन्वेंशन आपको जो डाउन अपवर्ड होता था उसको हम लोग पॉजिटिव लेते थे, है ना, यानी इस डायरेक्शन से आप चलते थे अपवर्ड पॉजिटिव लेते थे। बट इस बुक का साइन कन्वेंशन जो है, इस चैप्टर का साइन कन्वेंशन मैं चेंज कर रही थी, बट बहुत सारे क्वेश्चन में चेंज करना पड़ रहा था, तो इसलिए सुटेबिलिटी के लिए आप लोग इसके साइन कन्वेंशन को थोड़ा सा चेंज कर लो। तो यहाँ के साइन कन्वेंशन से शियर फोर्स जो होगा, अगर हम इधर से चलेंगे तो जो डाउनवर्ड है उसको हम लोग पॉजिटिव लेके चलेंगे, अपवर्ड को निगेटिव लेके चलेंगे। ओके, तो ज़्यादा यूज है नहीं, अब जब सॉल्व करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा, है ना। यहाँ पे ये वाले साइन कन्वेंशन का यूज नहीं है, बट इसके साइन कन्वेंशन के हेल्प से इसने क्या किया है, ये दोनों इक्वेशन को डिराइव किया हुआ है, इसीलिए इसमें माइनस लगा हुआ है ना। तो आपको याद रखना है ये वाला इक्वेशन, अब तो इसको याद करके और फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करनी है। तो यहाँ देखिए कि द डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल रिलेशन गिवन एज एबव, या गिवन एज एबव नहीं लिख के हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जो आपकी इक्वेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ x to L WX dx एंड अगर आप mx की बात करें तो ये आपकी हो जाएगी x to L और sx dx माइनस में, और अगर sx की जगह आप इसको पुट करोगे तो ये आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि वहाँ आपकी निगेटिव है, तो ये वाली आपकी इक्वेशन आ जाएगी। आर वैलिड ओनली if the loading functions is continuous between supports and can be differentiated, okay, for bending moment and shear force. This is practicable and singularity function, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे सिंगुलरिटी फंक्शन होता क्या है। फंक्शंस आर seldom used, but when we extend
जैसे आप डिफ्लेक्शन और स्लोप में सॉल्व करते हो तो उसमें भी इसको एक्सटेंड कर सकते हो इस अप्रोच को। तो अप्रोच यानी ये जो अप्रोच है डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन का मेथड है ये अप्रोच, डायरेक्ट इंटीग्रेशन टू स्लोप्स एंड डिफ्लेक्शंस of beams, use of singularity functions become necessary by using these functions the loading expression wx become differentiable all along the length of the beam। जैसे आप सपोज करिए कि आपने एक सिंपली सपोर्टेड बीम ली और सिंपली सपोर्टेड बीम में एक तरफ आपकी हिंज लगी हुई है, एक तरफ आपकी रोलर सपोर्ट है। यहाँ पे लोडिंग कंडीशन आपकी सपोज करिए कि ये आपकी P1 है, ये आपकी PMB है, कोई मोमेंट यहाँ पे लग रही है, यहाँ पे कोई UDL यूज हुआ है, जिस UDL का इंटेंसिटी आप मान सकते हो W पर यूनिट रन। अब इसको A, ये F, अब इसमें आपको डिस्टेंस दिखाना है, ये आपकी D है, यहाँ से यहाँ तक आपकी B है, यहाँ से यहाँ तक C है और यहाँ से यहाँ तक E है। दैट इज़ दिस पॉइंट, ये आपकी E पॉइंट है, ये आपकी C पॉइंट है, ये आपकी B पॉइंट है, ये आपकी D पॉइंट है ना। और ये जो टोटल लेंथ है आपकी, टोटल लेंथ L दी हुई है, L है। तो लेंथ ऑफ द ये स्पैन है, बीम का स्पैन दिया हुआ है L। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें इस कंडीशन में हम जब mx निकालते हैं यानी जनरल एक एक्सप्रेशन निकालना होता है ना, तो हमें क्या करना है, इसमें सेक्शन कट करने होते हैं। तो एक सेक्शन यहाँ पे कट होगा, एक सेक्शन आपको यहाँ पे कट करना होगा, एक सेक्शन यहाँ पे कट करना होगा, एक सेक्शन यहाँ कट करना होगा, एक सेक्शन यहाँ कट करना होगा, है ना। जब ये वाला सेक्शन आप कट करोगे तो इसकी जो x की जो डिस्टेंस होगी यानी x यहाँ से होगी, तो इसकी जो x जो होगी वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 0 से लेके D तक। फिर क्या होगी, यहाँ से जो आपने एक और सेक्शन कट करी, ये भी x है, तो इसकी जो x की जो वैल्यू होगी वो वेरी करेगी आपको D टू कितनी B। इसी तरह से इसकी होगी B टू C और इसकी होगी C टू E, और इसकी जब हम देखेंगे तो ये हो जाएगी आपकी E टू L। बिकॉज जितने भी डिस्टेंस है वो सभी डिस्टेंस इस रेफरेंस लाइन से डिस्टेंस मेजर किया जा रहा है। तो ये इस तरह से आपको ये लेना पड़ेगा, अलग अलग पार्ट का अलग अलग लिमिट लेना होगा। तो देखिए, अगर हम इस पार्ट को अगर हम बेंडिंग मोमेंट का एक्सप्रेशन लिखना चाहें, एक्सप्रेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट फॉर डिफरेंट रीजन्स वुड बी, क्या हो गया, डिफरेंट रीजन का क्या होगा यहाँ पे जब आप निकालोगे तो m इक्वल टू आपकी हो जाएगी R1 इंटू एक्स। जैसे आप इस डायग्राम को देखो तो इस डायग्राम में आपके पास यहाँ पे क्या है, R1। जब आप इस वाले सेक्शन को लोगे तो R1 इंटू एक्स, तो इसमें आपको क्या है, जो लिमिट है वो 0 टू D है। इसी तरह से नेक्स्ट का निकालोगे, नेक्स्ट वाले सेक्शन का, तो ये कुछ इस तरह से आएगा, है ना।
क्योंकि इस सेक्शन पे आप निकाल रहे हो। तो R1 इंटू एक्स ये हो गया, और आपको ये वाले जो कंडीशन है ये आपकी पॉजिटिव ले रहे हो यहाँ पे, और ये वाले का निकालोगे तो ये वाले डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, x माइनस डी, क्योंकि ये d यहाँ से यहाँ तक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसकी जो लिमिट आप लिखोगे तो लिमिट होगी आपकी ये b हो जाएगी। इसी तरह से आप अगर थर्ड वाले का निकालोगे, थर्ड वाले सेक्शन का, तो यहाँ पे आपको मोमेंट भी आ जाएगा थर्ड वाले में। तो R1 इंटू एक्स माइनस P1 इंटू एक्स माइनस डी प्लस MB। ओके, तो यहाँ पे आपको ये लिखना होगा प्लस MB, ये सही है, x माइनस R1 इंटू एक्स, ये थर्ड वाले का है ना, R1 इंटू एक्स, ये आपका b हो जाएगा, सॉरी ये आपकी b हो जाएगी, क्योंकि आपकी थर्ड वाली सेक्शन है, तो थर्ड वाली सेक्शन में आपकी b हो जाएगी यहाँ पे x माइनस b। तो ये वाली जो कंडीशन है ये आएगी आपकी c। फिर आप फोर्थ वाले का निकालोगे तो ये आपकी आएगी R1 इंटू एक्स माइनस P1 इंटू, सॉरी x माइनस डी होगा यहाँ पे, ये b नहीं होगा, है ना, x माइनस डी ही होगा, क्योंकि आपको p का वैल्यू P1 इंटू करना है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू तो d ही है, तो x में से इतने घटाओगे ना तो d ही घटाना पड़ेगा, तो x माइनस डी हो जाएगा आपका P1 इंटू एक्स माइनस डी और प्लस MB। और आगे क्या है, आगे आपने इस वाले फोर्थ वाले सेक्शन में आगे आपके पास UDL है, तो W इंटू एक्स माइनस सी और इंटू एक्स माइनस सी बाई 2, है ना, क्योंकि आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे देखो कि x ये आपकी डिस्टेंस कितनी है, ये पूरी डिस्टेंस आपकी यहाँ से यहाँ तक x होगी, क्योंकि जब इस सेक्शन की बात करोगे तो ये वाली डिस्टेंस कितना x माइनस सी हो जाएगी। तो इसी UDL का आपका इस पॉइंट पे आपको मोमेंट चाहिए, तो W इंटू एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी बाई 2, है ना। तो ये आपकी यहाँ पे इसकी जब लिमिट लिखोगे तो ये आएगी आपको E तक वेरी करेगा। अब लास्ट सेक्शन की बात करोगे अगर, तो लास्ट सेक्शन में MB हो जाएगा और माइनस हो जाएगा आपको। अगर हम लास्ट सेक्शन की बात करें तो लास्ट सेक्शन में देखो, अगर हम डायग्राम की बात करें यहाँ पे, तो आपके पास जो है x जो है ये है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी x है ना। बट आपके पास ये वाला पार्ट है, ये वाली जो पार्ट है इसकी अब मोमेंट चाहिए यहाँ पे, है ना, क्योंकि यही थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी बस सब सेम ही रहेगा, क्योंकि इसकी UDL है, UDL का चेंज हो जाता है। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा आपको, E माइनस सी, है ना, ये होगा E माइनस सी। और आप इस डिस्टेंस की बात करोगे तो ये डिस्टेंस आपकी होगी x माइनस ई, है ना। तो अब क्या होगा, अब अगर हम इसकी लोड को पहले क्या करेंगे, इसको इंटेंसिटी को लोड में चेंज करेंगे तो W इंटू ई माइनस सी, है ना, और फिर ये मिडिल पे एक्ट करेगा। तो कुछ इस तरह से देखिए, आपके पास ये UDL है ना, और ये आपकी सेक्शन है, और ये आपकी E माइनस सी है, और ये आपकी x माइनस ई है ना, और ये मिडिल पे एक्ट करेगा। तो यहाँ से अगर हम W का वैल्यू निकालें, W इंटू ई माइनस सी, तो ये क्या होगा, W इंटू ई माइनस सी और इंटू क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपके पास, x माइनस ई प्लस ई माइनस सी बाई 2, है ना। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाएंगे। तो इसकी जो लिमिट होगी ये हो जाएगी, ये वाली लिमिट हो जाएगी। ओके, तो ये जो 5 इक्वेशन है आपके पास, ये टोटल कितने हैं, 5 इक्वेशन, है ना। तो all these 5 equations can be written as 1, यानी हम पांचों इक्वेशन को एक इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं, है ना। अगर हम सिंबॉलिक फंक्शन या सिंगुलरिटी फंक्शन यूज करें तो,
तो वो हम किस तरह से करेंगे, इफ़ वी डिफाइन द फॉलोइंग सिंबॉलिक फंक्शन विद पॉइंटेड ब्रैकेट्स। यहाँ पे हमें पॉइंटेड ब्रैकेट्स यूज करना है। तो आप लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़े होंगे, तो बाइनोमियल थ्योरम में x टू द पावर x माइनस a टू द पावर m का एक्सपेंसन होता था। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ये अगर जीरो वैल्यू आएगा, तो ये किस केस में जीरो आएगा, व्हेन आपका जो x का वैल्यू है वो a से कम होगा, क्योंकि a एक पार्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, तो a से कम होगी और जीरो से ज़्यादा होगी। और ये स्मॉल ब्रैकेट में चेंज हो जाएगा। कब चेंज होगा, जब आपकी जो वैल्यू है a और इन्फिनिटिव के बीच में लाई करेगी, है ना। तो ये आपकी पार्टिकुलर एक सिंबॉलिक फंक्शन है। अब आपको सिंबॉलिक फंक्शन, इसी के बेस पे आपको सिंबॉलिक फंक्शन लेना है डिफरेंट लोडिंग कंडीशन का। तो सपोज करिए कि आपके पास 3 लोडिंग कंडीशन है, हमने ज्यूम किया 3 लोडिंग कंडीशन। एक आपने क्या किया, एक यूडीएल यूज किया। यूडीएल इसके इंड पे ये आपका रेफरेंस लाइन है, ये एक रेफरेंस लाइन है ना। सपोर्ट हो सकता है यहाँ पे आपका, दूसरा सपोर्ट हो सकता है। सपोज करिए कुछ इस तरह से आपके पास 3 स्ट्रक्चर है ना। यहाँ पे आपके पास ये मोमेंट है आपके पास m, यहाँ पे आपके पास ये p है, और इसको आगे कर लेते हैं, ये आपकी w पर यूनिट रन है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी a है, स्मॉल a, ये भी a है और ये भी a है। तो इस कंडीशन में आपके पास wx क्या होना चाहिए, तो इसको आप पॉइंटेड ब्रैकेट में चेंज करोगे तो ये आप ऐसे लिख सकते हो कि क्योंकि a डिस्टेंस पे स्टार्ट हो रहा है, a डिस्टेंस पे जाके, तो आप x माइनस a करके और ऊपर में आप 0 लिख सकते हो, क्योंकि wx ये भी है w ये भी है, तो दोनों इंटेंसिटी है, बट हमें एक्स्ट्रा चीज़ लिखना है। तो आपको क्या करना होगा, x माइनस a टू दी पावर 0 करना होगा। इसी तरह से आपको लोड को चेंज करना है इंटेंसिटी में, तो लोड को इंटेंसिटी में चेंज करना है तो आपको क्या करना होगा, x माइनस a टू दी पावर -1 करना होगा, क्योंकि ये लोड है न्यूटन और ये आपकी न्यूटन पर मीटर है, तो आप इसको चेंज करोगे, है ना। उसी तरह से wx, अगर हम इसका wx लिखें तो ये क्या हो जाएगा m, और ये हो जाएगा आपका x माइनस a और टू दी पावर -2। तो कुछ इस तरह से आपको सिंबॉलिक फंक्शन यूज करना होगा जब आप चेंज करोगे, मोमेंट को चेंज करोगे, है ना, इंटेंसिटी में चेंज करोगे, फिर सॉल्व करोगे। ओके, अब देखिए, सो द जनरल एक्सप्रेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट कैन बी रिटन एज, है ना। तो अब जो हमारा जो बेंडिंग इक्वेशन होगा वो किस तरह का होगा। अब हमें क्या करना है, सिंबॉलिक फंक्शन में सभी को चेंज करना है। तो जैसे यहाँ पे ये तीन कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो इन्हीं तीनों कंडीशन के अनुसार हमें क्या करना है, बीम को चेंज करना है। तो आपके पास जो बीम है, आपके पास जो बीम थी वो बीम कुछ इस तरह से थी, और यहाँ पे आपकी जो रेफरेंस का लाइन था, और यहाँ पे आपकी P1, इस पॉइंट पे MB, यहाँ से UDL, W पर यूनिट रन, और यहाँ पे आपका एक रोलर सपोर्ट था, है ना। यहाँ से यहाँ तक आपकी D डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक आपकी B डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक C है, और यहाँ से यहाँ तक E है, और टोटल लेंथ कितनी है, L है ना। तो इस कंडीशन में आपको एक इक्वेशन बनाना है। अभी तक 5 इक्वेशन हमने बनाया था, तो बट सिंबॉलिक फंक्शन का यूज करके हमें क्या करना है, एक इक्वेशन बनाना है। तो इस कंडीशन में आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये आपकी क्या है, R1 है ना। तो आपको क्या करना है, मोमेंट, मान लीजिए बेंडिंग मोमेंट का एक्सप्रेशन हमें लिखना है।
तो बेंडिंग मोमेंट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो बेंडिंग मोमेंट का एक्सप्रेशन अगर हम R1 का लिखना चाहें तो R1 इंटू क्या लिखोगे, R1 इंटू एक्स करोगे, है ना। बट आपको क्या करना है, उसको चेंज करना है, यानी सिंबॉलिक फंक्शन में चेंज करना है। तो रेफरेंस लाइन आपका यहीं पे है, रेफरेंस लाइन यही है आपका, है ना। और R1 जो है वहीं पे एक्ट कर रहा है। इसका मतलब x माइनस ए जो लिखते थे तो x माइनस 0 लिखना पड़ेगा। इसके केस में अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो क्या होगा, आप क्या लिखोगे, x माइनस 0 टू द पावर 1, है ना, यही लिखोगे। उसके बाद देखिए P1 आपको D पॉइंट पे लग रहा है, तो A का वैल्यू अब क्या हो गया, D हो गया। तो आप क्या लिखोगे, P1 इंटू, सॉरी इसको पॉइंटेड ब्रैकेट में चेंज करना पड़ेगा, पॉइंटेड ब्रैकेट करना है इसे, तो ये आपकी हो गई पॉइंटेड ब्रैकेट। और ये क्या हो जाएगी, x माइनस डी, क्योंकि a की जगह आपके पास क्या है, d है, तो ये पावर 1। उसके बाद क्या है, mb। अब mb कहाँ पे एक्ट कर रहा है, b पे, तो यानी आपके पास a की जगह पे क्या है, b है, तो आपने लिखा यहाँ पे b टू दी पावर 1 नहीं हो सकता है क्योंकि मोमेंट ही है, तो मोमेंट है, ये भी मोमेंट है, तो आपको क्या करना होगा, इस पे पावर 0 करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद आप देखो यूडीएल की बात करो तो यूडीएल आपके पास जो आपने सिंबॉलिक फंक्शन यूज किया है उसमें यूडीएल जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए पॉइंट पे जाके स्टार्ट हो रहा है, बट जहाँ पे सपोर्ट है वहाँ पे जाके इंड हो रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी चेंज करना होगा उसी तरह से, है ना, उसी कंडीशन में इसको चेंज करना होगा। तो अब आप अगर चेंज करते हो तो इसको क्या करोगे, इसको एक्सटेंड कर दोगे। जब इसको एक्सटेंड किया है तो नीचे से भी एक लगाना पड़ेगा आपको, है ना। तो अब आपके पास इस कंडीशन में आपके पास जो है, एक आपके पास ये वाला कंडीशन है ना, जिसमें आपने x यहाँ से आपने मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ से आपने x एज्यूम किया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक आपका c है ना, और ये इंड पॉइंट है आपका। तो इसका एक निकलेगा मोमेंट, तो इसका मोमेंट क्या हो जाएगा आपका, देखो इसका मोमेंट निकालोगे तो ये आपका W इंटू ये वाला पार्ट क्या होगा, x माइनस सी, है ना। अभी पॉइंटेड हम बाद में करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर पॉइंटेड चेंज करेंगे पॉइंटेड में, है ना। तो पहले देखिए इस पे मोमेंट अगर निकालेंगे आप तो क्या होगा, W इंटू एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी बाई 2। तो आप क्या लिख सकते हो इसको, अगर पॉइंटेड में चेंज करना है तो W/2 और x माइनस सी टू द पावर 2 डायरेक्ट लिख सकते हो। डायरेक्ट वहाँ से लिख सकते थे, जो यहाँ पे जो सॉल्व होके आया हुआ है, यहाँ पे नहीं आया ये तो लोड का कंडीशन है ना। तो मोमेंट वहाँ पे था नहीं, तो मोमेंट आप इस तरह से सॉल्व करके, अलग से सॉल्व करके यहाँ पे नोट कर सकते हो। तो आपने इसको तो सॉल्व कर लिया। अब आपको देखना है कि एक और तो लग रही थी नीचे से वैल्यू लग रही थी W, है ना, नीचे से ये कितने डिस्टेंस पे, तो E डिस्टेंस से, E से लग रही थी, यहाँ से E पॉइंट था। अब देखो ये आपकी x है, तो ये वाली पार्ट क्या होगी, x माइनस ई। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अगर इसमें मोमेंट चेंज करोगे तो इसका मोमेंट क्या होगा, W इंटू एक्स माइनस ई इंटू एक्स माइनस ई बाई 2। तो इसको जब चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये दूसरी डायरेक्शन में है ना, ये आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो ये आपकी W/2 और x माइनस ई का होल स्क्वायर। तो ये आपकी हो गई, ये आपकी जनरल एक्सप्रेशन हो गई, है ना, ये आपकी है जनरल एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट, है ना। एक ही है, जब हम सिंगुलरिटी फंक्शन में चेंज करते हैं तो ये एक में आ जाता है, एक में आपका क्या हुआ, सॉल्व हो गया। अब ये जो पार्ट है, इस पार्ट को क्या करते हैं, ये जो पार्ट हमने ब्रेक करके सॉल्व किया है, तो इस यहाँ से जो सॉल्व होके आता है उसको हम लोग स्टेप फंक्शन बोलते हैं। जो स्टेप फंक्शन हम लोग यूज करते हैं। एक टर्म और होता है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी बोलते हैं इसको, है ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी यूज करते हैं। अभी हम आगे मॉड्यूल नंबर 8 में पढ़ेंगे अच्छे से। तो यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, आई होप। अब देखिए
अब कुछ नोट है जिसमें आप लोग को ध्यान रखना है, जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे तो दो चीज़ आपको ध्यान रखना होगा इंटीग्रेशन करते वक्त। तो जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया इंटीग्रेशन करने के लिए पॉइंटेड ब्रैकेट x माइनस ए टू दी पावर माइनस 1 और dx, है ना। तो आप मत लिख देना कि x माइनस ए टू दी पावर माइनस 1 है तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है ना वो log x माइनस ए होता है ना। तो आप ये मत लिख देना यहाँ पे, क्योंकि ये अलग है, कंडीशन अलग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x माइनस ए टू दी पावर माइनस 1 प्लस 1, यानी n प्लस 1 जो हमने लिखी थी जब n इज लेस देन 0, तो ये क्या हो जाएगी x माइनस 1 टू दी पावर 0, है ना। फिर अगर x माइनस ए टू दी पावर आपके पास 1 है तो इसको आपको क्या करना है, ये मत लिख देना x माइनस ए टू दी पावर 1 है तो इसको जनरली आप लोग क्या करते हो एक्स स्क्वायर बाई 2, सब लोग करते हैं, हम लोग भी करते हैं, हम भी करते हैं, तो ये मत लिख देना। तो इसको क्या करना है x माइनस ए टू दी पावर 2 और बाई में 2 प्लस में कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट आएगा, है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट आएगा। ओके, अब यहाँ पे कुछ पार्ट है, सम लोडिंग एंड देयर सिंबॉलिक फंक्शन। ये आपको ध्यान रखना है कि सिंबॉलिक फंक्शन क्या होगा और कौन सा कंडीशन होगा और उसके लिए सिंबॉलिक फंक्शन क्या होगा। टाइप्स ऑफ लोडिंग, सिंबॉलिक फंक्शन एंड इंटीग्रेशन किस तरह से करेंगे वो भी ध्यान में रखना है ना। एक दो क्वेश्चन करोगे तो अपने आप क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगा और फिर टेंशन नहीं रहेगा सॉल्व करने में। मान लीजिए आपके पास पैराबोलिक लोडिंग दिया हुआ है, पैराबोलिक टाइप का लोडिंग दिया हुआ है, तो आपको सिंबॉलिक फंक्शन किस तरह से यूज करना है। तो डब्ल्यू एक्स इक्वल टू आपको लिखना होगा w बाई 2 और x माइनस ए और टू दी पावर 2, है ना। अगर आपको डब्ल्यू एक्स में चेंज करना है तो w बाई 2 x माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। सेकेंड है आपके पास ट्रायंगुलर है, अगर ट्रायंगुलर है तो डब्ल्यू एक्स माइनस ए टू दी पावर 1 हो जाएगा। और जब आपके पास यूडीएल है ओवर अ पार्ट ऑफ स्पैन, उस कंडीशन में डब्ल्यू एक्स इक्वल टू डब्ल्यू एक्स माइनस ए टू दी पावर 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको जब भी इंटीग्रेशन करना होगा 0 टू x माइनस ए टू दी पावर n, तो आँख बंद करके आप लोग क्या करोगे, ये वाला फंडा यूज करोगे n प्लस 1 बाई n प्लस 1, बिकॉज जो n का जो वैल्यू होगा यहाँ पे 0 से ग्रेटर होगा, यानी n जो होगा आपकी पॉजिटिव वैल्यू होगी, है ना। नेगेटिव वैल्यू होगी तो फिर हम दूसरी तरह से इंटीग्रेशन करते हैं। तो अब देखिए फोर्थ नंबर क्या है। फोर्थ नंबर अगर आपके पास पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड एट x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए पॉइंट पर पॉइंट लोड है, तो उसके बाद डब्ल्यू एक्स अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं इसको, x माइनस ए टू दी पावर माइनस 1। और अगर आपके पास मोमेंट है, मोमेंट एट x इक्वल टू ए, तो आपका क्या होगा, डब्ल्यू एक्स इक्वल टू एम ए एक्स माइनस ए टू दी पावर माइनस 2, है ना। इसी तरह से स्लोप और डिफ्लेक्शन का भी पार्ट होता है कि सडन चेंज ऑफ स्लोप एट अ हिंज वेयर क्या होता है, एम ए इक्वल टू 0 होता है, यानी मोमेंट अगर 0 है तो इस कंडीशन में आपको क्या लेना है, इस कंडीशन में आपको डब्ल्यू एक्स इक्वल टू, ये यूज नहीं है, बुक में लिखी थी तो मैं यहाँ पे नोट कर दे रही हूँ उसे, तो ये आपको सिलेबस में भी नहीं है, ये कहीं पे क्वेश्चन तो अभी तक आया नहीं है, जब आएगा तो देखा जाएगा, है ना। 7 है आपके पास कि सडन चेंज ऑफ डिफ्लेक्शन एट अ डिफ्लेक्शन जॉइंट ऐसे इक्वल टू
0। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आपका जो सिंबॉलिक फंक्शन होगा डब्ल्यू एक्स इक्वल टू वी ए ई आई एक्स माइनस ए। आई होप कि ये मॉड्यूल नंबर 8 में शायद यूज हो, है ना, क्योंकि ये नया टॉपिक है, इसमें कुछ टॉपिक नया भी है। तो अगर सिलेबस में होगा मैं थोड़ा सा स्टडी करके देखूँगी उसको, तो फिर बताऊँगी। अब आपके पास जो 6 नंबर, 7 नंबर और 5 नंबर जो पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट है। इस तीनों पॉइंट में इंटीग्रेशन का रूल क्या होगा? इंटीग्रेशन का रूल आप क्या लिखोगे? 0 to x माइनस ए टू द पावर n dx। इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो होगी x माइनस ए टू द पावर n माइनस 1, बिकॉज n क्या है, लेस देन 0 है ना, निगेटिव है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? n माइनस 1 लिखना पड़ेगा। ये आप ध्यान रखना इंटीग्रेशन करते वक्त। और आप ये भी लिख सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x, यानी अगर हम सॉल्व करके देखें कि पी एक्स माइनस ए पावर माइनस 1 dx, तो आप क्या लिखोगे? इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपकी आएगी x माइनस ए टू द पावर 0, और ये आपकी p है ना। तो कुछ इस तरह से ये आपको आएगी, कुछ वैल्यूज आएगी जो आप न्यूमेरिकल में सॉल्व करोगे, है ना। इसी में आपके पास जो 7 पॉइंट्स हैं, इसमें से जो फर्स्ट 3 फंक्शन है, दी फर्स्ट 3 functions do not represent any singularity and are known as स्टेप फंक्शन, है ना। क्योंकि ऊपर का जो तीनों है वो आपका सिंगुलरिटी जो है ना यूज नहीं करते, सिंगुलरिटी का रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, सिर्फ आपको क्या है, स्टेप फंक्शन है। क्योंकि अभी हम क्या कर रहे थे, अभी जब इतना ही वैल्यू था तो हम क्या कर रहे थे, इसको एक्सटेंड करके और फिर नीचे से एक लोड लगा के उसको सॉल्व कर रहे थे। तो ये क्या होता है, यही होता है आपका स्टेप फंक्शन, नॉट अ सिंगुलरिटी फंक्शन। यानी सिंबॉलिक फंक्शन में सिंगुलरिटी फंक्शन और स्टेप फंक्शन दोनों अलग अलग है। तो सिंगुलरिटी नहीं है आपका, ये आपका स्टेप फंक्शन होता है। simply to show that they are not valid over the whole span of the beam. The remaining 4 are singularity functions and have infinitely large values at x equal to a. However, all of these give finite values after integration. ओके, दैट इज आप इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन के बाद जितने भी है वो सब फाइनाइट वैल्यू देंगे। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। ओके, थैंक यू।